दोस्तों अगर आप लोग भी एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कंफ्यूजन में हो कि आपको एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए फिर एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट होता है वो ओपन करना चाहिए। दोस्तों आपने तमाम वीडियो यूट्यूब पे देख ली होंगे, सर्च करके एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट, जिसमें भाई मेरे ही वीडियो आपको मिले होंगे या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको दूसरे के भी वीडियो मिले होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कैसे जो है आप एक सही डिसीजन ले सकते हो कि आपको जीरो बैलेंस की तरफ जाना चाहिए फिर एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। मैं दोनों बैंक अकाउंट का कंपेरिजन करूंगा और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन यहां पर करना चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी वीडियोस आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने के, जो लोग दावा करते हैं कि ऑनलाइन हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो सब गलत है। हम ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि सेविंग अकाउंट में अगर हम कोई पैसा नहीं रखते हैं तो हम पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इस वजह से काफी लोग क्या करते हैं उसको जीरो बैलेंस अकाउंट बोल देते हैं। लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट होता है टनी अकाउंट, जो कि एसबीआई की सीएसपी यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र पर ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। वो होता है टनी स्पेशल ओडी अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट में हमको क्या क्या सुविधाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको एसबीआई के सेविंग बैंक अकाउंट में क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भाई जो मिनिमम बैलेंस है वो रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप इस अकाउंट में 0 रुपए भी रखेंगे तब भी कोई चार्जेस आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। ये फ्री खाता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रेट जो है यानी कि ब्याज दर जो है वो इस खाते में आपको कुछ 2.70% की मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेम मिलता है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का रेट है वही इसमें भी मिलता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज दर मिलती है वही ब्याज दर आपको जो है यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट में भी देखने को मिलती है। कैश विड्रॉल की बात करें तो महीने में सिर्फ 4 बार फ्री निकाल सकते हैं, एटीएम प्लस ब्रांच दोनों से मिलकर। देखिए कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें, अगर आपका टनी अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आप सीएसपी से महीने में 4 बार नहीं, जितने जितने बार चाहें उतने बार पैसे निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लिमिट के ऊपर कि आपकी अकाउंट की लिमिट कितनी है। जीरो बैलेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टनी अकाउंट, एक होता है टनी स्पेशल ओडी अकाउंट। टनी अकाउंट जो होता है वो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका अकाउंट होता है, जिसमें जो लिमिट होती है महीने की 10,000 रुपए। वो महीने में केवल 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, उससे ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो टनी स्पेशल ओडी अकाउंट होता है वो 18 साल के प्लस वालों के लिए होता है, जिसमें जो लिमिट होती है वो 5 लाख रुपए की होती है। वो दिन में कितना भी ट्रांजेक्शन करें सीएसपी से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चेकबुक की बात करें तो भाई आपको टनी स्पेशल ओडी अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलता है, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको जो है चेकबुक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर एटीएम कार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 रुपए का बेसिक जो कार्ड आता है, रुपए डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, जिसका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह या फिर ये कहूँ ईयरली फीस वगैरह नहीं कटती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं कटता है। लेकिन उसमें जो आप एटीएम कार्ड से एक दिन में 10,000 रुपए ही विड्रॉल कर सकते हो, उससे ज्यादा कोई रुपया आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, योनो नेट बैंकिंग की बात करूं तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट में योनो प्लस नेट बैंकिंग नहीं चला सकते हैं। पहले की डेट में यानी कि 2021-22 तक हम जीरो बैलेंस अकाउंट में नेट बैंकिंग चला सकते थे, लेकिन अब जो है हम नेट बैंकिंग जीरो बैलेंस अकाउंट में नहीं चला सकते हैं। अगर आपको नेट बैंकिंग चलानी है तो उस जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेट बैंकिंग चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की बात करें तो ये जो है अलाउ है, लेकिन हम कुछ ही शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं जिसको हम मानेंगे तभी यहाँ पर जो हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी जो है आपका जो सीएसपी वाला होता है वही कर पाएगा, आपके अकाउंट से आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। अकाउंट मैपिंग की बात करूं तो ये अकाउंट जो है मैप हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब इतना है केवल कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं उसमें कुछ गिने चुने ही सुविधाएं हमको मिलती हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में काफी ज्यादा सुविधाएं जो हमको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हमको इसमें ज्यादा सुविधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड डेबिट का मिलता है, चेकबुक मिलती नहीं है, योनो नेट बैंकिंग चला नहीं सकते हैं, टनी स्पेशल ओडी अकाउंट की लिमिट 5 लाख होती है, अगर स्टूडेंट अकाउंट है तो 10,000 रुपए लिमिट होती है। और ये अकाउंट ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम यूज करने के लिए ओपन करवाए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कीम के जितने भी फायदे होते हैं वो हमको एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट में ही देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हैं एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट के सारे फायदे, और जो नुकसान वो भी मैंने बता दिए हैं। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में कि एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट में हमको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं।
दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें भी जो है आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट की बात करें वही 2.70% का इंटरेस्ट रेट जो है मिलने वाला है। एटीएम से और ब्रांच से ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो चेकबुक है वो पहली चेकबुक फ्री मिलती है 10 पेज की, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। और एटीएम कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड जो है आपको मिल जाता है, और इनका भी कुछ चार्जेस होता है मंथ वो ईयरली, तो कुछ चार्जेस कटते हैं, वो भाई चार्जेस कटवाने पड़ेंगे। और इस अकाउंट में आप योनो एसबीआई, नेट बैंकिंग सब कुछ चला सकते हैं और सारे फीचर्स जो है घर बैठे यूज कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एनएफटी फंड ट्रांसफर की बात करूं तो आप योनो एसबीआई से चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस अकाउंट में मेरे ख्याल से शायद 20 लाख रुपए की आपको जो है लिमिट मिल जाती है सालाना, जिसमें हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। अच्छा दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं, एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। ये इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार वालों को सरकार की तरफ से 20 लाख और प्लस 40 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस हमको जीरो बैलेंस अकाउंट में भी देखने मिलते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट में हमको एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, ये 3 बीमा जो है वो हमको देखने मिलते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये जो 3 बीमा है हमको अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में देखने मिलते हैं। एक में 20 रुपये कटते हैं, एक में 436 रुपये कटते हैं, एक में 300 रुपये से लेकर 400 रुपये जितने चाहो उतने कटवा सकते हो, वो पेंशन होती है, वो आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। और ये जो बीमा है हम सेविंग बैंक अकाउंट में भी चालू करवा सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में हमको 1,000 रुपये का और 2,000 रुपये का बीमा मैंडेटरी है, जिसको हम पाई बोलते हैं। 1,000 रुपये वाले बीमे में जो हमको 20 लाख रुपए मिलता है, और जो 2,000 रुपये वाला बीमा होता है उसमें जो हमको 40 लाख रुपए मिलता है। ये सारी बीमा एक्सीडेंटल होते हैं, अगर आपको एक्सीडेंट में किसी प्रकार से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी जो नॉमिनी है उनको ये पैसा मिलता है। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सेविंग बैंक अकाउंट बेशक जीरो बैलेंस अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जीरो बैलेंस रख सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं और कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने ही करने पड़ते हैं। जैसे एटीएम कार्ड का हो गया, कोई एनएफटी करते हो वो उसका हो गया, और चेकबुक अप्लाई कर रहे हो तो उसका हो गया, या फिर स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो तो उसका हो गया। इन सभी चीज़ों के पैसे कटते हैं, और खासकर इसमें इंश्योरेंस का पैसा कटता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है। और अगर आप अभी इंटर में हो या फिर हाई स्कूल में हो या फिर बीए में हो, और आपकी एज 18 साल से 21 साल की एज है तो आप टनी स्पेशल ओडी अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है। और अगर अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, फिर आपकी कोई शॉप है, या फिर आप डेली का 10-12 हज़ार रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप जो है अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और अगर कोई तंगड़ा बिजनेस है तो भाई आप जो है अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हम एसबीआई बैंक में 2 सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पर्सनल करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। एक ही सीएप से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट हम एक ही ओपन करा सकते हैं, उसके अलावा कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा नहीं सकते हम। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट दोनों के फर्क बता दिए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ के जा सकते हो, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने के लिए तत्पर हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, अब एक मेन डिसीजन ये है कि हमको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको 3 बीमा करवाना जरूरी है, अगर आप नहीं करवाओगे तो सीएसपी वाला बिना बताए आपका बीमा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में भी हमको 1,000 रुपये वाला और 2,000 रुपये वाला बीमा करवाना ही करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे तो बैंक वाले आपका केवाईसी नहीं करते हैं, फिर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। इस कंडीशन में वो आपको पहली फॉर्म दे देंगे। तो अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छा खासा पैसा है, तो आप सेविंग अकाउंट की तरफ चले जाएं। और लिमिटेड पैसा है या फिर आप एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ से चले जाएं, सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इन अकाउंट्स को लेके तो जो है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।